बहुत खुश है आप? खुश क्यों मैं यार? तो मैच गया हमारे हाथ आप लोग टेंशन में क्यों हो यार? देखिए 250 रन आप सोच रहे हैं कि किसी तरीके से पहुंच गए, हार्दिक ने इतना अच्छा एफर्ट कर दिया। मैं वैसे तो बहुत खुश था 30 for 3 के बाद जो पार्टनरशिप लगी। अक्षर पटेल आपके मोस्ट डिपेंडेबल बैटर हो चुके हैं, प्रेशर के अंदर आके हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर आपके मोस्ट इंप्रूव बैटर है। लेकिन यही है डिफरेंस बिटवीन अ गुड बैटर एंड अ ग्रेट बैटर, कि मैच फिनिश नहीं करके आया। 70-80 भाई हमें मैच जिताने वाले नहीं है। आपकी ईगो चैलेंज कर रहा है, बार बार ईगो चैलेंज कर रहा है। 4-5 बार आउट होते होते बचा शॉर्ट बॉल पे, 4-5 बार। अच्छा आपने अरूर को छक्का भी मारा सीधे का, सब कुछ कर रहा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया पारी खेली, 79 रन, नो डाउट अबाउट इट, सारी मेहनत करी श्रेयस अय्यर ने। लेकिन यहीं पर इमेच्योरिटी नजर आती है कि द डिफरेंस बिटवीन समबडी लाइक अ विराट कोहली, जो आज की सदी का इस पिछले डेकेड का सबसे महान खिलाड़ी है, या फिर कोई श्रेयस अय्यर जो अभी भी अपना नाम बनाना चाह रहा है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन ग्रेट प्लेयर बनने के लिए ना आपको अपनी ईगो चेक में रखनी पड़ती है। आपको पता है कि एक ही प्लान है कि बार बार ओर काके आपको शॉर्ट बॉल मारी जा रहा है, डीप स्क्वायर लेग लेकर रखा है, मिड विकेट लेकर रखा है। एक बार आप बच गए, 2 बार आप बच गए, तीसरी बार आप आउट होके ही रहे, है ना। प्लस मैंने आपको शुरू से बोला हुआ है भाई, आपकी बैटिंग आपकी बॉलिंग इनसे आगे हो सकती है, लेकिन फील्डिंग के बेसिस पे अकेले हरा सकते हैं। आप फिलिप्स की कैच भूल लो, फिलिप्स ने जो विराट कोहली को आउट करा भूल लो। आप विलियमसन की कैच देखो, ना ही सिर्फ विलियमसन की कैच देखो, जडेजा वाली विलियमसन की कैच आप देखो, अक्षर पटेल वाली जो एक हाथ से ली है, आसान कैच नहीं थी। आप टॉम लेथम की कैच देखो जो उसने केएल राहुल की करी है विकेट के पीछे। तो आप फिर ग्राउंड फील्डिंग देखो, कहां से कवर कर करके बाउंड्री नहीं दे रहे, डबल नहीं दे रहे, सिंगल नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। ये तो भला हो हार्दिक पांड्या का एंड में रन मार गया। मैं केएल राहुल से नाराज इसलिए नहीं होता, ना मुझे उससे उम्मीदें होती है बड़े मैच के अंदर या प्रेशर मैच के अंदर, और आपने एक उसकी जगह भी खराब करी है। जहां आपने अक्षर पटेल को कॉन्फिडेंस दिया है ना, आपने केएल राहुल से कॉन्फिडेंस लिया भी है। तो मैं केएल राहुल को तो गिनता ही नहीं हूं भाई, वो रन बना दे बहुत अच्छी बात है। नहीं केएल राहुल को मैं नहीं गिनता कि ठीक है वो रन बना दे बड़ी अच्छी बात है। मैं सीधा तो बोल रहा हूं यार, अगर तो आप उसको 4 पे खिलाओ लगातार, ढंग से उसको कॉन्फिडेंस दो तो अलग बात है। हाँ ऊपर नीचे उसको करते रहते हैं, और उसको हमने पहले भी ट्राइड एंड टेस्टेड है कि बड़े मैच में या प्रेशर मैच में उसकी हालत खराब हो जाती है। मैं श्रेयस अय्यर से इसलिए डिसअपॉइंटेड हूं, आज आपका दिन था, आपने सारी मेहनत करी, चलो अक्षर पटेल भी आउट हो गया, आपका 100% था। आपको सिर्फ और सिर्फ उसने आपकी ईगो चैलेंज कर करके कि नहीं जी मेरी जिद है कि मैं तो अब शॉर्ट बॉल खेल लेता हूं, मैं तो शॉर्ट बॉल पे छक्का ही मारता हूं। भाई तेरे से 1 बार नहीं लगी, तेरे से 2 बार नहीं लगी, तेरे को भगवान जी बोल भी रहे कि बेटा नहीं नहीं नहीं, तू माना ही नहीं, तू आउट ही होके रहा। हार्दिक को देखो आप, हार्दिक ने किसी भी बॉल पे एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करा, हार्दिक एंड तक टिका रहा। जो लास्ट ओवर में उसने मारे भी है ना छक्का चौका जो पिछले सेकंड लास्ट ओवर में मारा है, वो भी उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर नहीं निकला, क्रीज में खड़ा खड़ा खेला वो। ही लेट हिज बैट डू द टॉकिंग, उसने बॉल को आने दिया फिर ठोका। बट आउटस्टैंडिंग फील्डिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड, एब्सोल्युटली इनको हराने के लिए। और मैं एक हमेशा मैं चीज बोलता हूं, इंडिया को हराने के लिए ना, इंडिया की आंखों में आंखें डालकर आपको उनके साथ मैच खेलना पड़ता है। किसी भी पॉइंट पे आप मैच में डर नहीं सकते। जैसे पाकिस्तानी क्या है, हमारे से पहले डर जाते हैं। कीवीज ने आप पे प्रेशर डाला 30 पे 3, आपने फिर जवाब दिया। पार्टनरशिप लगी श्रेयस अय्यर अक्षर पटेल की, दोनों को उन्होंने आउट करा, केएल को आउट करा, हार्दिक को एंड में जाके आउट करा, जडेजा को बीच में आउट करा। तो वो कहीं पर भी हार नहीं मानते। जो न्यूजीलैंड है ना, एक तो वो आपकी ईगो को भी चैलेंज नहीं करते। आपने सबको सुना होगा, सबसे डायलॉग सुना होगा कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज है। ऑस्ट्रेलियंस ने बोला, एक्स प्लेयर्स ने बोला, रासी वैंडरसन साउथ अफ्रीकन ने बोला, जॉस बटलर इंग्लैंड ने बोला, ठीक है ना। पाकिस्तान वगैरह को तो छोड़ ही दो, उनके तो ना 3 में ना 13 में। लेकिन न्यूजीलैंड के कैंप से कभी आपको उफ तक नजर नहीं आती, कब चू भी नहीं करते वो लोग। क्यों? क्योंकि उनको पता है, अपनी एबिलिटी पर उनको भरोसा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी ग्राउंड में किसी भी टीम को हरा सकते हैं। वी आर बैकिंग आवरसेल्व्स। जो टीम 2019 का वर्ल्ड कप जीता हुआ, हारने के बाद कभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी, जो कि एक फर्जी तरीके से इंग्लैंड को जिता दिया गया, वो टीम कितनी महान होगी। सो यार न्यूजीलैंड को बीट करने के लिए आपको डिसिप्लिन से प्रेशर ऑन रखना पड़ेगा थ्रू आउट द गेम। आ जाइए इसके ऊपर, थ्रू आउट द गेम आपको प्रेशर ऑन रखना पड़ेगा। न्यूजीलैंड किसी भी मोमेंट पे मैच छोड़ती नहीं है। अभी बैटिंग करने आएंगे, आपने 4 स्पिनर रखे हुए हैं। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, आप फंसा भी लोगे ना, इनका डिसिप्लिन देखना, ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ये 249 आपके चेस करके देगा, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बीट देम इन दिस टूर्नामेंट। लग ये रहा है कि इस टूर्नामेंट के फेवरेट टीम मेरे लिए न्यूजीलैंड ही रहेगी। हालांकि अगर फंसेंगे तो वही फंसेंगे जो सचिन रविंद्र और ब्रेसवेल, ये इनकी कमजोर कड़ी है कि 2 इनके पास बॉलर ही नहीं है। आज हुआ क्या, जो मुझे लगा
कि इस विकेट पर हमने 4 स्पिनर खिलाए, हम ये सोच के आए थे कि यार ये तो स्पिन विकेट है, इनके जो स्पिनर हैं या जो पार्ट टाइमर हैं वो हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज करेंगे। हम पहले से ही प्री मेडिटेटेड होके आए थे कि भाई स्पिन स्पिन स्पिन, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आ गया मैट हेनरी, केन विलियमसन, विल ओरूर्क। हेनरी 5 विकेट ले गया, काइल जेमिसन आउट कर गया रोहित को, ओरूर्क आउट कर गया श्रेयस अय्यर को। आपने स्पिनर्स को कितनी विकेट दी है? सेंटर ने मेरे ख्याल से केएल राहुल को आउट किया है। उनके स्पिनर नहीं है भाई। आप उनके स्पिनर, मैंने आपको बैट से पहले ही बोला, ये बहुत बड़ा फर्क है। हमारी बैटिंग के सामने ब्रेसवेल वगैरह, रचिन रविंद्रा, आप अटैक करो। और अगर न्यूजीलैंड ये टूर्नामेंट हारेगी तो इसी वजह से हारेगी कि उनके पास 5वां बॉलर नहीं है। आपके स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर, वरुण चक्रवर्ती इस टाइम पे दुनिया का बेस्ट स्पिनर है, कुलदीप यादव वर्ल्ड्स बेस्ट, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, आप ये इनसे कंपैरिजन मत करो। इनके पास एक सेंटर है, आपके पास 4 सेंटर है। लेकिन क्या आपके बॉलर्स वही प्रेशर रख पाएंगे जैसा कि न्यूजीलैंड कीवीज ने रखा आपके ऊपर? बिकॉज कीवीज स्पिन अच्छा खेलते हैं। 30 पे 3 कर दिया। आपको यही करना पड़ेगा कि शमी भाई ऊपर से वो 30 पे 3। आप अपनी फील्डिंग देख लेना। फील्डिंग तो फर्क है, फील्डिंग तो बात है, वो भी हमारे बॉलर्स। फील्डिंग तो बात है ही। मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि पहली बात, आप 20 रन शॉर्ट रह गए हो, 270 होते तो बात कर लेते। 250, हाँ फाइट हो सकती है, देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से शायद न्यूजीलैंड जीत रहा है, मैंने पहले ही बोला हुआ है। पर प्रॉब्लम पता क्या हुई? सबसे पहले तो आपने शुरू के 5 ओवरों में जो गलतियां करी ना, वैसे आज आके, और मैं 100% लिख के दे सकता हूं, जैसी बैटिंग श्रेयस अय्यर ने करी थी टाइम लेके और अक्षर पटेल ने, कोहली आराम से बड़ा स्कोर लगा देता, और रोहित भी अगर समय लेता तो बहुत बड़ा स्कोर लगा सकता था। लेकिन दोनों ही पता नहीं कौन सी जिद में आए थे शुरू में कि घुमा के खेलेंगे। रोहित शर्मा को तो ये अब भी रियलाइज नहीं हो रहा, तो पता नहीं उनको कब रियलाइज होगा कि जब वो खेलते हैं तो स्कोर कुछ और ही नजर आता है, और जब वो नहीं खेल पाते या जल्दी आउट हो जाते हैं, विकेट फेंक देते हैं, तो टीम इंडिया बहुत डावाडोल हो जाती है, स्पेशली जब विराट भी आउट हो जाए। देखो, उसको रोहित शर्मा को फिर से बोलना चाहिए किसी को कि कब तक हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के दम पर आप अपनी कप्तानी बचाओगे। हार्दिक पांड्या आपसे बड़ा बैटर नहीं है, श्रेयस अय्यर आपसे बड़ा बैटर नहीं है, केएल राहुल आपसे बड़ा बैटर नहीं है, इवन मैं बोलूंगा विराट कोहली के टक्कर के बैटर हो आप, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। आप ओडीआई क्रिकेट के बेस्ट ओपनर ऑफ ऑल टाइम हो रोहित शर्मा को, लेकिन अगर आप अपनी विकेट पे प्राइस ही नहीं लगाओगे, हमेशा अपनी विकेट फेंक के आ जाओगे, अगर आपने बड़ी गेम में रन नहीं बनाए, तो वही हाल होगा आपका जो 2023 के वर्ल्ड कप में हो रहा था, वही हाल होगा जो 2022 2021 के वर्ल्ड कप में हुआ था, जो 2019 के सेमीफाइनल में होगा। रोहित शर्मा आउट, मैच आपका ऑलमोस्ट डेड है। आज भी रोहित शर्मा ने छक्का चौका मारा, बढ़िया, ठीक है, वो बॉल रुक के आ रही है पिच के ऊपर, लेकिन यार आपसे बेहतर कौन जानता है पिच? आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस, आप तो विराट से भी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हो। आप दुबई में 3रा मैच खेल रहे हो, लगातार वहीं पे कैंप कर रहे हो, वहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हो, यू नो व्हाट द पिच इज लाइक। आप क्यों वहां पे रिस्क लोगे? एंड ये जो स्ट्रैटेजी है ना रोहित शर्मा की कि मैं तो भैया एक ही गियर में खेलूंगा, मार के खेलूंगा, लग गई सारी शॉटें लग गई, नहीं लगी बीच में कभी भी आउट हो सकता हूं, यही चीज हमें मरवाएगी। बिकॉज रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ साथ सबसे बड़ी विकेट है। अगर वो ये रियलाइज नहीं करते कि नहीं जी मैं तो पावर प्ले में बस ऐसे ही खेलूंगा, इधर उधर उधर इधर, अगर तो फिटनेस नहीं है और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक ही गियर में खेल सकता हूं, तो अलग बात है। अदरवाइज जैसे हमने देखा है 100 भी 12 इंग्लैंड के अगेंस्ट, भाई थोड़ा सा टाइम गुजार लो, ये इंडिया वाली पिच नहीं है। अब 3 गेम हो चुकी है, अगर रोहित सेमीफाइनल या फाइनल में रन नहीं मारते, आप ट्रॉफी भूल जाना, मैं बता रहा हूं आपको। आप 4 स्पिनर खिला लो, आप 5 स्पिनर खिला लो, विदाउट रोहित कंट्रीब्यूशन आप 2024 क्यों जीते हो वर्ल्ड कप? क्योंकि उस आदमी ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मारा, सेमीफाइनल में रोहित के रन थे, तब विराट के फाइनल में रन आ गए। एक आपको सेमीफाइनल या फाइनल बड़े प्लेयर को खिलाना, जिताना पड़ेगा। पाकिस्तान वाला गेम विराट जिता चुका है, अब रोहित की बारी है। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऑल सेड एंड डन, वेरी गुड प्लेयर्स, बट टूर्नामेंट जिताने वाला भी एक्सपीरियंस नहीं है। जब बात आई थी ना 23 वर्ल्ड कप की, जब रोहित विराट आउट हो गए तो देख लिया था इन सबको। सो स्टिल अर्ली, और केएल राहुल की तो आपने जगह ही बदल के खत्म ही कर दिया उसको। सो रोहित शर्मा की विकेट बहुत बड़ी विकेट है, उसको मजाक में अपनी विकेट नहीं फेंकनी चाहिए। और मैं को अब ये देखना है कि आपके स्पिनर्स क्या वाकई न्यूजीलैंड को फंसा पाते हैं या नहीं फंसा। आपकी फील्डिंग कैसा करेगी पहली बात? अभी भी आप जीत सकते हो गेम, 250 रन कम भी है पिच के ऊपर। 250 बहुत 30 पे 3 के बाद 250 भी काबिले तारीफ है जो आपने बनाया है, जो बीच में पार्टनरशिप हुई है। और वो तो हम ये बात कर रहे हैं 30 पे 3 के बाद कि आप 270 बना सकते थे, वो बीच में अगर आप थोड़ी बहुत बेवकूफियां ना करते 270 आराम से बन सकते थे। जो श्रेयस आउट हुए हैं लास्ट के 10 ओवर से पहले, अगर वो वही 10 ओवर अय्यर खेलता और जैसा हार्दिक ने नीचे से कंट्रीब्यूशन दिया, आप आराम से 280 प्लस होते। और यही डिफरेंस है, श्रेयस अय्यर आउट हुए उस वक्त सेट बेटर और आप 20 रन शॉर्ट हो। लेकिन जो बात आपने स्पिनर्स वाली की, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि हमने बहुत सोचा होगा स्पिन 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 और वगैरह वगैरह, बहुत सारी
वो थिंकिंग हमने की होगी कि भाई पेसर को तो हम देख लेंगे, रही बात स्पिनर्स की, उनके खिलाफ थोड़ी सी तैयारी डिफरेंट है, लेकिन पेसर ही आपके सारे विकेट लेके चले गए यहाँ पे। अब फर्क ये है, उनके ले गए ना, उनके ले गए यार, उनके पास स्पिनर है ही नहीं। आप फिर फालतू की बात स्पिनर की बात नहीं आपके कर रहा पास, मैं। उनके पास स्पिनर कौन सा बताओ? सेंटनर है, उसके अलावा कौन? ब्रेसवेल था। ब्रेसवेल स्पिनर है वो यार part-timer है। वो पार्ट टाइमर है, पार्ट टाइमर जरूर हो, लेकिन वो विकेट ले रहा था। आपके असली स्पिनर है, उनके पेसर विकेट ले रहा है वो। उनके पेसर अपने पेसर आज से के कंपेयर मैच मत में करो, और तो उनके स्पिनर अपने स्पिनर से कंपेयर मत करो। खैर, यहां पर जहां पर अगर आप देखेंगे, इन्होंने कभी भी, आपने 30 for 3 था आपका, 30 for 3 के बाद 128 for 4 था, फाइट बैक, आपने फाइट बैक करा, लेकिन 128 for 4, 172 for 5, 182 for 6, इन्होंने आपको खड़े होने ही नहीं दिया, 223 for 7। रेगुलर इंटरवेल्स में ये लोग विकेट लेते रहे, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग करी, आउटस्टैंडिंग मतलब जबरदस्त फील्डिंग। आज बेस्ट फील्डिंग देखी हमने पूरे टूर्नामेंट की अभी तक, ठीक है। मैट हेनरी 8 ओवर 42 रन 5 विकेट ले गया, काइल जेमिसन 8 ओवर 31 रन 1 विकेट ले गया, विल ओरूर्क 9 ओवर 47 रन 1 विकेट ले गया, सैंटनर 10 ओवर 41 रन 1 विकेट ले गया, और इससे बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट भी ली है ना, इसने जब केएल राहुल को आउट करा, बड़े खतरनाक टाइम पे आउट करा, और सैंटनर की कप्तानी भी बढ़िया थी। देखो, ब्रेसवेल 9 ओवर 56 रन कोई विकेट नहीं, रचिन रविंद्रा 6 ओवर 31 रन 1 विकेट तुक्के से अक्षर पटेल की मिल गई, लेकिन यही इनकी कमजोर कड़ी है, ये ब्रेसवेल और रचिन रविंद्रा, बिकॉज ये बॉलर्स पार्ट टाइमर्स है। ये बॉलर्स, मैंने आपको प्री शो में भी बोला था कि मुझे यही इनकी कमजोर कड़ी लगती है। आप जितना मर्जी ब्रेसवेल कर लो कि अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो स्पिनर नहीं मार है। नहीं पाए। फिर पर एक बात बोलूं, 9 ओवर में 56 रन यार, मारे, रविंद्रा की बात कर रहा हूँ यार, 6 ओवर 31 रन 1 विकेट, 5.2 रन मारे आपने पर ओवर, इतना कम नहीं है। 5 उसी को मारे। एक बात और है उसको यार, मारे आप, पार्ट टाइमर को फिर आपको पार्ट टाइमर की तरह ट्रीट करना चाहिए ना। उसने तो आपने करा है बिल्कुल, ब्रेसवेल को मारे, आपने ब्रेसवेल को 6.2 जरूर किया, फिर तीनों करते रचिन अगर रविंद्रा की अकेला तीनों सैंटनर कहां ही से आ गए? सैंटनर तो वैसे अच्छा स्पिनर है, और सैंटनर रचिन है। रविंद्रा की जहां तक बात है, उसको सैंटनर ने बड़ी ब्यूटीफुली यूज करा। जब आपकी 3 विकेट गिरी हुई थी, उसने तब लगाया लगा था, दिया था। बाद में उसको मार भी पड़ी है, उसको छक्के ही पड़े हैं, चौके ही पड़े हैं।